Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following graph represents exothermic reaction। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताएगा। तो हमारे पास तीन ग्राफ दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लगेगा केमिकल काइनेटिक्स का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बताना है हमें। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड, तो जिसमें एनर्जी रिलीज होगा वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली हम देख लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब होता है। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो अगर हम ये ग्राफ्स कंसिडर करेंगे तो यहां पर अगर हम मार्क करते हैं इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट होता है यहां से यहां तक ये हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट। तो यहां पर अगर हम ये यहां से लेके ये पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट जो होगा हमारा एनर्जी रिलीज। तो ये जो इतना एनर्जी होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनर्जी रिलीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी रिलीज्ड। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां से यहां तक क्या कहेंगे, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई ए से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट का है ये कम है, राइट। तो ये जो जितना कम है इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर तो ये सेम है, तो यहाँ पर तो हम बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेंगे एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और वेर एज इन दिस केस क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम है, यानी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हो जाएगा हमारा। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट जो हमारा एक्सोथर्मिक का प्लॉट होगा वो हो जाएगा प्लॉट ए। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इसमें हमें ऑप्शन सेट पूछा है कि कौन सा है, ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, ए एंड बी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट में, जिसमें लिखा है ए ओनली। सो ए ओनली विल बी अवर करेक्ट आंसर एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी इनकरेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।